बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। नागरिक सुरक्षा समिति पुलिस स्टेशन बाड़ा हिंदू राव डिवीजन सदर बाजार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट द्वारा आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी मनोज कुमार मीणा, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी सुधांशु वर्मा पहुंचे। विशिष्ट अतिथि एसीपी सदर बाजार विजय कुमार रस्तोगी मीटिंग में शामिल रहे। वहीं अतिथि के रूप में बाड़ा हिंदू राव थाना प्रभारी गुरनाम सिंह रहे। कन्वीनर जमील खान, विजय अग्रवाल, अब्दुल वाहिद खान, नईम पिरजी, को कन्वीनर आमिर खान, राकेश महाजन, सुधीर जैन द्वारा मीटिंग को सुचारू रूप से चलाया गया। आपको बता दें, मीटिंग का उद्देश्य आज के हालात को देखते हुए रखा गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खास तौर से चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध होना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर इस मीटिंग को रखा गया। बाड़ा हिंदू राव की RWA, MWA NGO शामिल रही। आपको भी ले चलते हैं इस मीटिंग में। आज नागरिक सुरक्षा समिति की ओर से जो प्रोग्राम यहाँ रखा जाता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे इलाके की सबसे पुरानी नागरिक सुरक्षा समिति है और इंडिपेंडेंस डे से पहले हम जितनी भी हमारी नागरिक सुरक्षा समितियाँ होती है उनके साथ एक मीटिंग होती है ताकि इंडिपेंडेंस डे पे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए और साथ ही साथ जो वेरिफिकेशन या जो एक सिक्योरिटी का काम होता है वो टाइम पे हो सके। जो ये नागरिक सुरक्षा समिति है ये हर समय आगे रही है इस काम में और आज भी आगे है ये। एंड जो भी हमारी सिक्योरिटी नीड्स हैं इस इलाके की इंडिपेंडेंस डे को देखते हुए या आगे वाले बड़े प्रोग्राम्स को देखते हुए या जो फेस्टिवल सीज़न आ रहा है उसको देखते हुए उनको ये नागरिक सुरक्षा समिति बखूबी निभाती है और उसी के लिए आज एक मीटिंग रखी गई थी ताकि कोई अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जो पुलिस के नोटिस में लानी हो तो वो लाई जा सके या पुलिस की तरफ से जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अभी ध्यान में रखने हैं या जो जनरल पब्लिक को बताने हैं वो एक समिति को बताया जा सके ताकि वो समिति अपना आगे जाके काम कर सके। तो उसी संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई थी और ये मीटिंग से हमें उम्मीद है कि इलाके में लोगों को पता लगेगा कि दिल्ली पुलिस की क्या क्या हिदायतें हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इंडिपेंडेंस डे को लेके ताकि उनका पालन हो सके, उनको फॉलो किया जाए। सचिन, एक सवाल और लूँगी आपसे। जिस तरह से वो मेवात के अंदर दंगे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर विश्व हिंदू परिषद की आज लगातार जो है सभाएँ की गई हैं, रैलियाँ की गई हैं, तो क्या ये ना माना जाए यहाँ कि एक हिंदू मुस्लिम एकता को सम्मेलन दिखाने के लिए एक बार फिर से जो है यहाँ ये दिल्ली पुलिस की ओर से एक अच्छा कार्य किया जा रहा है? ये जो समिति की मीटिंग है ये इंडिपेंडेंस डे के लिए प्लान की गई थी, पहले से प्लान थी, लेकिन हमारी जो समिति रही है वो कभी भी माहौल बिगड़ता है या कुछ भी होता है तो उसमें एक उदाहरण के रूप में हर समय ऊपर निकली है। तो आज भी वो एक उदाहरण के रूप में खड़ी हुई है और ना कि सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में एक उदाहरण है सदर बाजार और बाड़ा हिंदू राव कमेटी का। तो ये जो कम्युनल हार्मनी होती है उसको रखना कमेटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है और ये कमेटी वो करती आई है, करती रहेगी। सर, एक सवाल यह है कि अब से पहले देखा गया था कि थाने के अंदर ही मीटिंगें होती थी, आज आवाम के बीच में आप आके मीटिंग कर रहे हैं और नागरिक सुरक्षा समिति में जिस तरह से लोगों को लिया गया है इसका जो श्रेय आप किसको देते हैं, क्योंकि पब्लिक आवाम बहुत खुश है इन कमेटियों से? देखो, कमेटी की मीटिंग थाने में भी होती है, थाने के बाहर भी होती आई है। कमेटी का हर समय जो मकसद है वो ये है कि जो जनरल पब्लिक है उस तक पुलिस का मैसेज पहुंचाना और जनरल पब्लिक का मैसेज पुलिस तक पहुंचाना। तो ये कार्य हर मीटिंग में होता आया है और ये होता आएगा। थैंक यू सो मच।
मीटिंग का आयोजन किया गया था। जी सर, क्या कहना चाहिए सर? नागरिक सुरक्षा समिति सब डिवीज़न के माध्यम से आज नागरिक सुरक्षा समिति बाड़ा हिंदू राव में कार्यक्रम हुआ है। यहाँ की जो कमेटी गठित हुई है उसमें अब्दुल वहीद खान साहब, जमील अहमद साहब और नईम पीर जी और विजय अग्रवाल जी। जब ऐसा संदेश लगा कि गुड़गांव में या मेवात में नूह में जिस तरीके की हवाएं चल रही हैं, उसको देखते हुए ये हमने 15 अगस्त के अवेयरनेस कार्यक्रम रखा था, जिसमें पता चला रात में कि दिल्ली में हवाएं बड़ी गर्म चल रही हैं, र्यूमर्स बहुत फैल रहे हैं। उसको लेकर इमीडिएट नागरिक सुरक्षा समिति के सभी कन्वीनर, को कन्वीनर और कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर और मेंबर्स और मार्केट एसोसिएशन के सभी अध्यक्षों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। यहाँ पर मकसद एक ही था कि किस तरीके से जो र्यूमर उड़ रहे हैं, जो अफवाहें उड़ रही हैं, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि दिल्ली 6 या सदर बाज़ार हो या 12 टूटी चौक हो, इतिहास रहा है कि अगर कोई भी बात होती है तो यहाँ पर सेंसिटिविटी जल्दी फैलती है। लेकिन नागरिक सुरक्षा समिति जो पिछले 25 साल से काम कर रही है, उसमें सभी दलों के लोग, सभी रिलीजियस के लोग, सभी रिलीजियस के लोग उसमें शामिल होते हैं। सब एक दूसरे को परिचित है, सब जानते हैं, सब गंगा जमुना तहजीब से परिचित हैं। तो कोई भी ऐसी वारदात ना हो, उसके लिए सब इकट्ठे हुए हैं। मैं एसीपी सदर बाज़ार रस्तोगी जी, जो हमारे नागरिक सुरक्षा समिति के चेयरमैन हैं, आज यहाँ पर डीसीपी साहब आए, एडिशनल डीसीपी साहब आए, मीना मनोज सर जी आए और सुशांशु वर्मा जी भी आए और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेके बात की है। क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, कौन किस नीयत से अपना काम कर रहा है, कौन हमारे यहाँ माहौल ख़राब कर रहा है, कौन आतंकवादी, कौन उग्रवादी किस तरीके से यहाँ पर हमारे देश को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो मकसद यही है आज की मीटिंग का। इस तरीके की मीटिंग आगे भी होती रहेगी। ठीक है सर। जमील साहब जो आज ये प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में ज़रा मेरे व्यूवर्स को थोड़ा तफसील से बता दीजिए और कौन कौन अफसरान यहाँ मौजूद थे। आज हमारे एडिशनल डीसीपी मनोज मीना साहब थे और हमारे एडिशनल सुधांशु शर्मा साहब थे और हमारे एसीपी विजय कुमार रस्तोगी साहब हैं और एसएचओ हमारे गुरनाम साहब थे। ये सारे ऑफिसरान थे और पूरे इलाके की गंगा जमनी तहजीब के जितने भी फाउंडर हैं, चाहे वो 80 साल का आदमी हो, चाहे वो 25 साल का जवान हो, उन सब ने मिल कर के इसको जो है आज मीटिंग को जो है अटेंड किया है। और 15 अगस्त की जागरूकता के लिए जो ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि चाइनीज़ मांझा भी आता है और जो मार्केटों के अंदर जो इंक्रोचमेंट है, वहाँ पे कोई भी जो है कोई ऐसी चीज़ रख कर के ना चला जाए, उसके लिए जो है MWA के लोग भी यहाँ आए हुए थे, उनको भी जागरूक किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है और ये आने वाले फेस्टिवल जो हैं ये पूरा चलेगा। अब ये 5-6 महीने बिल्कुल इस पे चलेगा और ये मीटिंग जो हुई है और इस तरीके की मीटिंगें जो है हमारी आगे भी होती रहेंगी। और ये अब शुरुआत है जिसके अंदर आपका, मीडिया वालों का भी, समझे आपके यूनिवर्ड न्यूज़ का भी और सुमित भोजगी के दिल्ली का प्रतिबंध का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग जो है दोपहर से आए हुए थे और इतनी मतलब आपने अच्छी कवरेज करी है और ये पैगाम आप जो है मतलब प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब का जो है आगे तक दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ अब्दुल वहीद साहब, एक तरफ जहाँ देश का माहौल ख़राब होता हुआ दिख रहा है, वहीं आप लोगों ने जो यहाँ काम किया है, तमाम धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम यहाँ लोग मौजूद थे और एक तरह से देखा जाए तो अपने वालिद मोहतरम अब्दुल वारसी खान साहब की ताज़ा कर दी। क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, पहले ये प्रोग्राम हमारा सिर्फ नागरिक सुरक्षा समिति जो बनी है उसके ऊपर था, लेकिन एकदम जब ये माहौल बिगड़ा और हमें ये लगा कि कहीं दिल्ली का माहौल भी ना बिगड़े, हमारे आसपास का माहौल ना बिगड़े, हमने इस मीटिंग को कन्वर्ट कर दिया एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए और उसके अंदर हम कामयाब हुए। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख सब समाज के लोग थे और एक समाज में, एक माला में सब पिरोए हुए थे। उसी की वजह से आज इस मीटिंग की कामयाबी हुई और एक हमने अपने पूरे इलाके में ये मैसेज दिया
कि हमें सबको मिल के रहना है, हमने कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना और अपने हिंदुस्तान को, दिल्ली को, उसका सर ऊंचा करना है और इसी तरीके से हम आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। एक सवाल और पूछ लो, हो रहे हैं, इस पर आप क्या मैसेज देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि सबको समझदारी से काम लेना चाहिए। व्हाट्सएप पे करो, व्हाट्सएप पे करो। जो व्हाट्सएप जो कर रहे हैं वो गलत है, व्हाट्सएप ना करें, उससे रूमर फैलती है। आपको पता नहीं है व्हाट्सएप कहाँ से चला है, क्या हुआ है, इसलिए व्हाट्सएप नहीं करना चाहिए। उसकी पूरी तस्दीक करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तस्दीक हो भी नहीं सकती। इसलिए पहला तो यही करना चाहिए कि व्हाट्सएप आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। बाकी पुलिस भी बहुत सख्ती कर रही है, अगर पुलिस सोशल मीडिया पर कोई ऐसा मैसेज फैलाता है, नहीं, ऐसा मैसेज अगर से सोशल मीडिया पे फैलाता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी पूरी तरीके से। और हम पुलिस के साथ हैं और हम भी बताएंगे कि ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं जो हमारे रोशनी में आएंगे ये लोग। देश के जो हालात हैं वो इस टाइम अच्छे नहीं हैं। आपने देखा दिल्ली एनसीआर के अंदर कुछ लोगों की गलतियों के वजह से पूरा स्टेज जल गया और हर जगह इतनी पुलिस, इतना प्रशासन मौके पे नहीं होता। परंतु जो भी इलेक्ट्रॉनिक हमारे घर में हमारे बच्चे फ़ोन यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, हमारे को रोज़ अपने बच्चों के फ़ोन चेक करने चाहिए। हमारा बच्चा किस मॉल में बैठा है और वो व्हाट्सएप पे किससे बातें कर रहा है, किसको मैसेज भेज रहा है, ताकि अपने बच्चों पे हम नज़र बना सकें। अगर हम इस बात को नहीं देखेंगे तो जो हालात मेवात में, नूह में, गुड़गांव में, फरीदाबाद के अंदर किसी एक व्यक्ति के कारण ख़राब हो गई, तो हम ये चाहते हैं हमारा सदर बाज़ार दिल्ली 6 बाड़नदुराव का जो ये क्षेत्र है, बड़ा ही सदियों पुराना क्षेत्र है। आज हम धर्म की नगरी बाबू खान साहब के परिवार के अंदर नागरिक सुरक्षा समिति के माध्यम से सरदार खान साहब के बुलाने पर, शॉर्ट टाइम में जमील साहब के बुलाने पर, आमिर साहब के बुलाने पर, वहीद खान साहब के बुलाने पर जो क्षेत्र की जनता को इन्होंने एक मोती में पिरो दिया, चाहे वो RW के मेंबर हों, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे हमारे दिल्ली पुलिस का स्टाफ हो, जो हम सारे व्यक्ति यहाँ पे आए सिर्फ एक ही कारण से आए कि हमारे क्षेत्र में शांति बहाल हो। जय हिंद, जय भारत। मैं मीडिया के माध्यम से, मैं मोहम्मद आमिर खान, नागरिक सुरक्षा समिति को कन्वीनर, पुलिस स्टेशन बाड़ा हिंदूराव, मैं मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा अपने सभी नौजवान साथियों को कि प्लीज़ सोशल मीडिया पर बहुत केयरफुली रहें। कोई भी मैसेज, कोई भी अफवाह को आगे स्प्रेड ना करें, उसको पहले जस्टिफाई कर लें कि वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर ऐसा करेंगे आप, कोई भी अगर आपने मैसेज स्प्रेड किया तो इस टाइम दिल्ली पुलिस बहुत सख्त है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कोई भी ऐसी अफवाह और मैसेज को प्लीज़ स्प्रेड ना करें। आपसी भाईचारा बनाए रखें। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा। जय हिंद। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।